दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आज का कॉल है वो अपडेट्स को लेके है कि अभी तक हमारे साथ क्या क्या चीजें हुई और आगे हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि लोग ब्लॉकचेन को लेके पैनिक है या डीलिस्टिंग रीलिस्टिंग को लेके पैनिक है। उन सब चीजों की आज की इस मीटिंग में जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ध्यानपूर्वक सारी चीजों को सुने और किसी भी प्रकार का बीच में इंटरप्ट ना करें। कोई मैसेज नहीं होना चाहिए, कोई चैटिंग ना हो, किसी भी प्रकार का कोई स्क्रीन शेयर करके मीटिंग को डिस्टर्ब करने का प्रयास ना करें। अदरवाइज मीटिंग लॉक कर दी जाएगी और जितने भी लोग अगर इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो उनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग मीटिंग में सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। मीटिंग को ध्यानपूर्वक सुने ताकि आप अपनी टीम को ये मैसेज कन्वे कर पाए कि अभी जो चीजें हो रही है या होने वाली है वो किस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है। सो दोस्तों, जैसे कि हमारा टाइम ऑलरेडी हो चुका है और हमारे साथ अभी भी 800 से 850 लोग यहाँ पे एसोसिएट हैं। तो मैं आप लोगों के टाइम की कदर करते हुए इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को। वो आए और प्लीज हमें अपडेट करें कि किस तरीके से अभी कंपनी पूरा रोड मैप बनाई थी और जो इकोसिस्टम बना उसके हिसाब से हम लोग किस तरीके से डेवलपमेंट किए हैं और किस तरीके से चीजें आने वाले समय में होने वाली है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर राजेश प्रताप सिंह सर को। प्लीज आए और हमें गाइड करें। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग, लाउड एंड क्लियर सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप सब लोग? सब एकदम बढ़िया है सर, एक्साइटेड है सुनने के लिए कि आप क्या लोग क्या बहुत चेंजेस वर्ड आए। यूज कर रहे हैं, पैनिक पैनिक पैनिक। किस बात से पैनिक है लोग? सर लोग परेशान होते हैं कि ब्लॉकचेन कब आएगी, बाकी पैनिक का मतलब और कुछ नहीं है। लोग प्राइस देखना चाहते हैं। चलिए, आज हम और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को लेकर के कि हम कहाँ पर हैं और बेसिकली इस इंडस्ट्री पे हम लोग जो काम करते हैं, इसमें हमारे हम मतलब किस तरह से केयरफुल रहें और किस तरह से काम करें। मार्केट जो सिनारियो होता है, हो सकता है जो आपको दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा सिचुएशन होती है। तो मार्केट क्या कहता है, सिचुएशन क्या कहती है, उसको हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। और जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, पेशेंस मांगता है हमें। और हम एक ही जगह नहीं, कहीं पर भी हम काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा एक सिचुएशन को समझ के उससे आगे बढ़ने की जरूरत होती है। हम कभी भी किसी भी चीज को एग्जैक्टली टाइम पे पकड़ के चलते हैं तो जरूरी नहीं कि हमें वो हर एक चीज वो उसी टाइम पे हो जाती है। थोड़ा सा आगे होती है, कभी जल्दी होती है, कभी आगे हो जाती है। बट आप यदि सही जगह पर है तो होती जरूर है। ये श्योरिटी होती है कि हम सही ट्रैक पे हों, सही लोगों के साथ में हों, सही मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हों, सही विजन के साथ काम कर रहे हो, अच्छा विजन हो जिस प्रोजेक्ट का, वहां पे काम करो, जिसका पता है कि हम आज नहीं तो कल एक बड़े लेवल पे जाने वाले हैं। टाइम, हम टेक्नोलॉजी पे हैं, तो जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी जब बनती है उसके बाद आसान होती है, लेकिन जब तक प्रोसेस में होती है तब तक उसमें टाइम लगता है। और हो सकता है टाइम आगे पीछे होता है, ये एकदम फैक्ट है। कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है और जब उसको बनाने का प्रोसेस होता है तो उस टाइम उसमें टाइम लगता है, और एग्जैक्टली जो हम टाइम फ्रेम लेके चलते हैं कि हमें इस टाइम तक इसको करना है, बट कई बार वो उस टाइम पे हो जाता है, कई बार उससे थोड़ा सा आगे होता है। अभी ऐसा भी नहीं है कि हम लोग किसी चीज से बहुत आगे निकल गए या बहुत लंबा टाइम हो गया, ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा एक चीजों को समझते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ चीजों को हम बेस्ट डिस्कस करेंगे, फिर अपडेट देते हैं हम लोग आप लोगों को। और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, हमारे साथ हमारे फाउंडर्स भी हैं, वो भी थोड़ा सा कुछ आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बिंदास थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग कहाँ पर हैं और हमें किस तरह से एटीट्यूड के साथ वर्किंग करना चाहिए, काम करना चाहिए, जिससे हमारा जो ये पैनिक हम शब्द यूज करते हैं ना, ये शब्द कभी हमारे माइंड में ना आए। क्योंकि ये पैनिक जो सिचुएशन बनती है ना कहीं उसमें मार्केट का सिचुएशन होता है, मार्केट के जो हालत होती है उसकी वजह से भी बन जाता है। और हम पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बहुत सारा पैनिक होते हैं भविष्य को लेकर के। दूसरा, कुछ कहीं ना कहीं हम खुद अपना कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम कहीं गलत जगह फंस गए हैं। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। आपका यदि आप देखेंगे तो हमेशा ये सिचुएशन नहीं होती। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम लोग समझते हैं इस चीजों को। ओके, जैसे मैं नॉर्मल नोट्स में डिस्कस करते हैं चीजों को, तो राइटिंग में डिस्कस करने से थोड़ा बेहतर समझ में आती है चीजें, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आप लोग समझाने का कि हम चीज बेहतर समझ पाए। हम सब जानते हैं कि एक कुछ भी करते हैं उसको सेविंग करते हैं, और हम लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियल टर्म से सर आपकी सब वॉइस लोग जो है इसी थोड़ी इस सी, चीज को। वॉइस और मैंने थोड़ी सी इसको थोड़ा ब्रेक सा हो रही है। अलग। हेलो, अभी आवाज आ रही है?
हेलो। यस सर, प्रॉपर है, अभी ब्रेक हो रही थी। हाँ सर, हाँ हाँ, कंटिन्यू सर प्लीज। जी। एफडी, एफडी हम लोग नॉर्मली टर्म्स यूज करते हैं फिक्स डिपॉजिट। नो डाउट ये इसका मीनिंग सही होता है। बस थोड़ा सा हमने इसको अलग तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश की कि एफडी हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली यदि एफडी है भी, आप जो फिक्स डिपॉजिट में, तो भी हमारी लाइफ सुकून में होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि आपके पास एफडी है तो आप सुकून में रहते हैं। बट इसका थोड़ा सा और अलग तरीके से देखें इन दोनों टर्म्स को, दोनों शब्दों को या दोनों अक्षरों को, तो यहाँ पे एफ का मतलब फियर भी है और डी का मतलब डेयरिंग भी है। मतलब ये दोनों चीजें जो हमारे जीवन में है, एक फियर और डेयरिंग, जैसे आप पैनिक बात कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस पे आ रही है कि हम उस चीज से पैनिक है। पैनिक क्यों है, किस चीज के लिए पैनिक है, क्या पैनिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन जो अपना होना चाहिए, एक बार मैंने कैलकुलेशन काफी प्रोजेक्ट लिए डिस्कशन किया था, जो कैलकुलेशन होना चाहिए, कहीं कैलकुलेशन हमारा मिसिंग होता है, तो हम कहीं ना कहीं पैनिक या फियर पे जाते हैं। यदि हमारा कैलकुलेशन सही होता है तो हम उसको एक प्रॉफिट में चले जाते हैं, या हमारा ये चीजों से हम बाहर रहते हैं। तो एक्चुअल होता क्या है कि हमारी लाइफ में जो एफडी है ना, फियर और ये जो डेयरिंग है, ये कहीं ना कहीं हमें एक सिचुएशन पे लेके जाती है कि हमारा कैलकुलेशन सही रहा तो हम अच्छा है, ये सही नहीं रहा तो हम लोग उससे पैनिक हो जाते, डर जाते हैं। अब होता क्या है कि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट में काम करते हैं, या कहीं पर भी हम कोई भी प्रोजेक्ट में, आप, मैं मिस्टर मीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल आपकी लाइफ की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ काम नहीं भी करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, या आप जॉब करते हैं, या आप कोई प्रोफेशनल है, कुछ भी हैं आप, तो हर जगह दोनों चीजें होती हैं आपके लिए। आप हमेशा जब कुछ काम करने से सोचते हैं कि इसका क्या होगा, इसका आगे क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने कैलकुलेशन में इन चीजों को मिस करते हैं। अब ये होता क्या है कि आप जब भी इन चीजों को लेते हैं, सपोज आप फियर लीजिए, फियर में क्या है कि आपका जो डर है, या पैनिक में, पैनिक मतलब एक्सट्रीम चीजें होती है, पैनिक में सिचुएशन में जाने की जरूरत अभी यहाँ पे है ही नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग एक सही मैनेजमेंट के साथ में है, सही लोगों के साथ में है, जो आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन में आने नहीं देंगे। ये आप हमेशा एक भरोसा रखिए। 2021 से ये प्रोजेक्ट है, आज भी है, आगे भी रहने वाला है। ये चीज आप एकदम माइंड से क्लियर रखिए। हाँ, हो सकता है टाइम कोई चीज को लिया गया है, तो हो सकता है कभी कोई चीज 1 महीने आगे पीछे हो सकती है, बट कभी भी ऐसा नहीं हो कोई चीजें होना। और आपने 20 तारीख इवेंट देखा था, 20 तारीख इवेंट में जिस तरह से हमारा एक पूरी चीज लॉन्चिंग हुई है, अब उसको टेक्निकल चीजें हैं जो हो रही है, हमारे थोड़ा डिस्कस भी करेंगे उन चीजों को लेकर के कि हम लोग कहाँ पर हैं और कैसे उससे हम लोग बाहर आने वाले हैं। और हमारा जो पूरा जो ब्लॉकचेन और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कब तक एकदम क्लियरली आपको लाइव होकर मिलेंगे सामने। अब फियर क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई चीज शुरुआत करते हैं, वहां पे हम लोग कई बार जो हमारा सिस्टम कहता है उसके अगेंस्ट जाके हम काम करते हैं। आज तक जितना भी हमारा प्रेजेंटेशन हुआ होगा, किसी प्रेजेंटेशन में आपको जो चीजें बोली गई कि ऐसा नहीं करना है, 99% हम करते हैं वो काम, और जब करते हैं उसके अगेंस्ट में, तभी हम पैनिक होते हैं। हम कैलकुलेट नहीं करते चीजों को, हम इस फियर को बढ़ने देते हैं पहले, कि शुरू में फियर नहीं होता, फियर बाद में आता है। पहले डेयरिंग आती है कि नहीं हम देखेंगे सब क्या कर, हम कर लेंगे सारी चीजें। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं होता है। हम बेहतर काम कर रहे हैं, सपोज आप किसी चीज का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप आगे के अटेम्प्ट में पास नहीं होंगे। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे, हिस्ट्री सुनते हो कि बहुत सारे लोग कॉलेज ड्रॉप आउट रहे हैं, कॉलेज में अपने एकेडमिक से फेल हुए थे, एकेडमिक से फेल होने के बाद उन्होंने इतिहास बना दिया। ये चीजें मायने नहीं रखती, मायने रखता है अपना विजन क्या है, और अपना हम जो काम कर रहे हैं उसमें एकदम क्लियर है कि नहीं है, और उसके लिए हम प्रॉपर टाइम दे पा रहे हैं कि नहीं, हम पूरा जो टाइम चाहिए वो पूरा टाइम देते हैं नहीं देते। आज मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर मैंने पिछले साल सब्सक्राइब किया था, अक्टूबर में सब्सक्राइब किया, या नवंबर में सब्सक्राइब किया, या दिसंबर में सब्सक्राइब किया, तो मेरा क्या होगा, मुझे निकलेगा नहीं निकलेगा। ये चीजें आप खुद सोचिए कि आप अक्टूबर, अभी अक्टूबर आया भी नहीं है, यदि आप बैंक में एफडी करते भी हैं, तो जो भी उसका टाइम होता है आप उस टाइम को पूरा समय देते हैं, पूरा समय देते हैं। यहाँ पर भी आप यदि देखेंगे तो आपको समय उतना देना पड़ जाता है। हो सकता है जिस तरह से हमारा 2024 रहा है, हो सकता है उससे पीछे कोई साल थोड़ा सा कम हुआ है, हमारा प्रॉफिट रेशियो कम हो गया, ये इस तरह से देखा जाए तो हमारा प्राइस थोड़ा डाउन हुआ, मार्केट सिचुएशन बिगड़ा,
पूरा वर्ल्ड का मार्केट सिचुएशन बिगड़ा, क्रिप्टो पूरा नीचे आया। और अभी भी आप देखेंगे पूरा मार्केट एक डिलेमा में पड़ा बैठा है कि ट्रम्प प्रशासन क्या करने वाला है। पूरी दुनिया का मार्केट कंफ्यूजन की स्थिति में है कि आगे होने क्या वाला है। अभी सिचुएशन में आपको इस साल थोड़ा सा नहीं मिला उतना प्रॉफिट, तो हो सकता है अगले साल तो 2026 में मिल जाए। आपने जब एक साल पूरा टाइम दे रहे तो आपको 2 से 3 महीने 4 महीने देने के लिए क्या प्रॉब्लम होती है? हम इतना पैनिक क्यों हो जाते हैं? सिस्टम आज के डेट में किसी का विड्रॉवल मतलब रुका था, अभी तक ऑलमोस्ट सारी क्लियर हो चुके हैं। क्यों सर विड्रॉवल आ रहे हैं बराबर सबके? मेरी यस वॉइस आ सर, रही है सर? प्रॉपर आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, आ आ रही रहे है हैं ना? सर, क्लियर है, क्लियर है। आप सोचिए कि जब पूरा यस सर। सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है तो हम पैनिक क्यों हो रहे हैं? हमारा सिस्टम कहीं रुका है क्या? आप अब ये हमारा माइग्रेशन में है, हमारा लिस्ट नहीं है, ये आप सब लोग जानते हैं कि हमारा एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है। 20 तारीख से डिलिस्ट हुआ था, वहां से मतलब ट्रेड पॉज हुआ था, डिलिस्टिंग प्रोसेस चल रहा है, ब्लॉकचेन शिफ्टिंग चल रहा है। और ये सारा प्रोसेस आप इंटायर पूरे वर्ल्ड में पता कीजिए कि ब्लॉकचेन शिफ्टिंग का होता है। जब मतलब एक ब्लॉकचेन दूसरे ब्लॉकचेन शिफ्ट होती है तो उसमें कितना टाइम लगता है? हो सकता है कई बार 1 महीने में, हो सके 3 साल भी लगता है। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस तरह से किस लेवल पे वर्किंग कर रहा है और किस लेवल की ब्लॉकचेन बनाई गई हो। तो अपनी अनंता ब्लॉकचेन जो बनाई गई, आप सब लोग जानते हैं कि एक बहुत डिफरेंट लेवल पे बनाई गई है और बहुत अलग है। और वो दुनिया में जब ये आज 50 सेकंड आप लोगों ने मैसेज पूरी है, 50 सेकंड ब्लॉकचेन है पूरी दुनिया की, इंडिया की सेकंड ब्लॉकचेन है। तो ब्लॉकचेन जब इस लेवल की बनाई गई है तो उसकी जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसको पूरा एक एक कैलकुलेशन करके एक एक चीज को देख करके ही उसको लाइव की जाती है। और ये माइग्रेशन का प्रोसेस है। इस माइग्रेशन के प्रोसेस में आप लोग जो भी ऑप्शन आपकी अवेलेबल है आपके पास P2P करने का, या जो भी ऑप्शन रहे अभी है, आप वो सारा यूज कर पा रहे हैं। कोई चीज रुका नहीं है। आपका उसमें सब्सक्रिप्शन करते हैं, रिवार्ड्स बनता है तो आप उसको विड्रॉ कर पा रहे हैं, उसको वापस कैश कर पा रहे हैं। जब आप ऐप काम कर रहे हैं तो नहीं करे तो आपके पास असेट पड़ा हुआ है, आपका असेट आपके पास है। प्राइस हम लोग कहाँ से मतलब देख करके तो 2024 से कंपेरिजन करते हैं हम लोग, क्योंकि ये 2024 इसलिए आता है कि बहुत शानदार ईयर रहा सबके लिए। सेम ईयर हर साल नहीं चलता है पूरी लाइफ में। आप खुद सोचिए कि आप जो भी 20 साल 25 साल 50 साल 60 साल के हों, आप पूरे ईयर देखिए कि क्या हमेशा आपका साल एक जैसे चला है? पर आप तो मिस्टरमेंट में नहीं थे, तब भी मिस्टर तभी 2 4 4 साल पहले आया, उसके पहले तो आपकी लाइफ में नहीं था। तो क्या उसके पहले पूरा जीवन आपका एक बराबर या बहुत अच्छा चलता रहा कंटिन्यूअस? नहीं होगा। मैं खुद उसका एग्जांपल हूँ 2016 से लेकर के, या मैं खुद 2011 में से 2011 में मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखा। और यहाँ से लेकर के 16 तक थोड़ा सा अच्छा चलता रहा। 16 से लेकर के 2023 तक 2023 तक पूरा ये टाइम मेरा बहुत बेकार था। तब तो मेरे जीवन में स्टेबल नहीं था, तभी मेरा लाइफ बहुत अनस्टेबल था, फाइनेंशियली डिस्टर्ब था, सारी चीजें थी। लेकिन मैं कभी भी पैनिक नहीं हुआ जीवन से। कभी मैं हमेशा एक चीज सोचता था कि हमें काम चाहिए, अब जो भी काम मिलता था वो शिद्दत से करना है। हो सकता है मैं आज सक्सेस हूँ, मुझे 2016 में हार माननी चाहिए, 17 में हार माननी चाहिए, 18 में हार माननी चाहिए। हार मान के क्या करना चाहिए था? जिंदगी से बाहर डर की वजह से हम जीवन को खत्म कर दे? नहीं, हमें अपना काम अपने एफर्ट्स को करते रहना है, सक्सेस मिलती ही है। सक्सेस को आना ही पड़ता है आपके पास, गारंटीड है ये। बट ये एग्जाम यदि मैं यहाँ तक नहीं देता तो क्या मेरे जीवन में 2024 आता? मतलब 2016 से 2024 देते 8 साल हुआ, और इस साल संघर्ष करने के बाद मिला। कितनी बार मुझे पैनिक होना चाहिए जीवन में? कितनी बार जीवन को खत्म करने की सोचना चाहिए था? फिनेंशियली जो लोग मेरे करीब हैं, वो लोग जानते हैं किस सिचुएशन से हम लोग निकले थे वहां पे। तो ये चीजें हम लोग कभी कभी जो हमारा जो फियर होता है ना, फियर हमारा कैलकुलेशन की वजह से गड़बड़ होता है, और हम उसको पैनिक के रूप में बना लेते हैं। कभी भी सिस्टम में कहीं पर भी ऐसा किसी को नहीं बोला गया होगा कि आप लोग पूरा सब इसमें सिस्टम में लगा दो। फाइनेंशियल मार्केट का एक नियम होता है कि आपका कैलकुलेशन करना है। आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट में इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आप जो भी मार्केट में काम करते हैं, क्या आपका एग्जैक्टली सेम चलता है? कमिटमेंट्स हैं, कंपनी ने किया है, सिस्टम ने किया है, कोई फेल होने वाले नहीं है। टाइम है, थोड़ा सा एक बीच में ऊपर नीचे आ गया, पूरा मार्केट ने हिंडनबर्ग न्यूज है, पूरा इंडियन शेयर मार्केट क्रैश कर गया। अडानी के शेयर 90% तक डाउन हो गए, आप लोग लाइव देखते देखे होंगे, वापस रिकवर हो गए वो। तो ये चीजें टाइम बिंग होती है, तो इसमें कभी भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग एक सही जगह पे हैं, सही लोगों के बीच में हैं। कोई भी सिचुएशन आएगी उसको हैंडल करेंगे और हैंडल करके उससे आगे बढ़ेंगे। ये नियम है।
सिचुएशन आएगी, हो सकता है टाइम हमारा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम उसमें फंस के बाहर नहीं निकल पाए। एकदम क्लियर कट माइंड रखिए। तो आपका जो डेयरिंग और जो ये दोनों चीजें है ना, इसको प्रॉपर कैलकुलेट किया करिए कि आप यदि कोई भी काम कर रहे हैं उसका क्या क्या हो सकता है। आपने सपोज किसी को ऐसा नहीं बोला गया है कि आपके घर में किसी की शादी थी और उस पैसे को आप यहाँ तुरंत लगा दो। आपके 2 इयर्स का टाइम नहीं है। मेरा तो हमेशा आपने देखा कि 2027 मेरा विजन है। मैंने पूरा टारगेट यहाँ तक लिया कि 2027 तक मुझे पूरा वर्किंग करनी है और इसके बाद एसेट को अपने कैश करना। हमें कैश पे इकट्ठा बनाना है। नो डाउट जो भी खर्चे पानी उसका भी निकलता है, लेकिन विजन हमारा 2027 है, क्योंकि हमें सिस्टम ने विजन अपना 2027 का ही दिया हुआ है। मार्केट कुछ भी हम पर नहीं होते हैं, डर नहीं लगता हमें। क्यों नहीं लगता? कि हमें पता है कि हमें यहाँ तक जाना है और ये इसके आगे भी जाना है। बट यहाँ पर जस्ट 1 मिनट दीजिए। तो हमारे फाउंडर्स एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। राजेश जी थोड़ा सा शायद मीटिंग फुल हो चुकी है। मैं करता हूँ सर मैनेज। हाँ ठीक है, जी। एक मैसेज कर रहा हूँ, आप देखिए उसको। जी सर। 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ओके, तो ये जो सिचुएशन बनती है, कहीं ना कहीं हम मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम कहीं अपना कैलकुलेशन गलत कर लेते हैं और फिर हम लोग उस पैनिक हो जाते हैं। कभी भी हमारे सिस्टम ने, आपने फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं तो कभी भी हमें एक बफर लेके चलना पड़ता है, टाइम लेके चलना पड़ता है। आपको अपना विजन बनाना पड़ता है कि हमें यहाँ तक चाहिए। कभी शॉर्ट टर्म का एक प्लान करेंगे तो डेफिनेटली पैनिक सिचुएशन आपके आ ही जाएगी। यदि वो 2024 का साल भी हो तो भी उस पिछले साल में बहुत सारे पैनिक में तो लोग थे। ऐसा नहीं कि पिछले साल सब लोग बिल्कुल खुश थे। पिछले साल भी लोग को तकलीफ थी, इस साल भी तकलीफ है और आगे भी तकलीफ होने वाली है। हमेशा ये नियम है कि जब भी कोई बहुत अच्छा हो तो सबके लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा उनके लिए होता है जो डेयरिंग होता है, जिनके अंदर, जिनको डर नहीं होता कि मुझे क्या, मैं हर चीज को फेस करूंगा, तैयार रहते हैं हर चीज के लिए, उनके लिए वो अच्छा होता है। जो हमेशा डर डर के जीते हैं उनके लिए वो डर हावी हो जाता है और वो चीजें उसको बिगाड़ती चली जाती है लाइफ में। तो हमें कभी भी इन चीजों से बाहर रहना है, एक विजन बनाना है अपना। हमेशा हमने बोला कि लॉन्ग टर्म का प्लान कीजिए। जब 2023 में मैंने शुरू किया, 2023 में मैंने शुरुआत किया और वहां से लेकर 2027 उसी दिन से स्टार्ट कर लिया था कि मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। अब इस बीच में मेरे पास ऑप्शंस रहता है कि मैं अपने असेट को कितना बना पाऊं, मैं अपने लिए कितनी चीजें बना सकता हूँ। क्योंकि हमारा कैलकुलेशन क्लियर था कि हमें 2027 तक में जाना और यहाँ से लेकर के 2027 फिर 28 फिर 29 फिर 30, ये जो पूरा टारगेट है 2029 एक्चुअली मेरा टारगेट है, जहां पे हमें कंप्लीटली फाइनेंशियली रिटायरमेंट लेना है। वर्किंग करना है, ऐसा नहीं काम नहीं करना, काम तो जीवन भर करना है और अंत तक काम करना है। अमिताभ बच्चन जैसे आज भी काम कर रहे हैं 82 ईयर्स की एज में। इंसान जिंदा तब तक जब तक वो काम करता है। जिस दिन काम छोड़ देता है वो एकदम किसी काम का ही नहीं रहता एक्चुअल बोला जाता है। तो काम तो करना है, बट फिनांस के लिए टेंशन नहीं लेना कि पैसे के लिए हमें काम करना पड़े। काम हमें अपने एक्टिवनेस के लिए करना है कि हम लाइफ में एक्टिव है, उसके लिए काम करना। पैसे का डर नहीं है कि आज हमारा थोड़ा नुकसान हो गया तो डर जाऊं, कल थोड़ा ज्यादा मिलेगा तो खुश हो जाऊं, ये वाली सिचुएशन नहीं चाहिए। 2029 मेरा टारगेट है कि यहाँ के बाद हम पूरा फाइनेंशियल रिटायरमेंट लेना है और वो यहीं से होने वाला है। वो यहीं से ही होने वाला है, वो भी कहीं बाहर से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन सही है। हमारा जो एफडी का जो पार्ट है ना, फियर एंड डेयरिंग वाली, वो प्रॉपर कैलकुलेटेड है। उसमें कोई चीज नहीं है कि हमारा 2025 में हमें ज्यादा नहीं मिल पाया तो कोई इशू नहीं है, 26 मिलेगा, 27 भी पूरा टाइम है हमारे पास। हो सकता है जितना प्लान हो उतना ना मिले, कम मिले, बट हमारा एकदम क्लियर है माइंडसेट कि हमें ये चीजें जैसी करनी है। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ है कि कर्म करना आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जीवन मृत्यु और हानि लाभ किसी इंसान के हाथ में नहीं होता है। किसी भी इंसान के हाथ में नहीं होता है कि आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है, और कब आपका जन्म होने वाला है, कब आपकी मृत्यु होने वाली है।
किसी को ही पता नहीं होता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझनी चाहिए इस इंडस्ट्री पे। और ये फिर से एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ कि आप बहुत सही विजन के साथ में हैं और सही मैनेजमेंट के साथ, सही टीम के साथ में हैं। कभी भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना ही पैनिक होने की जरूरत है। पेशेंसफुली आप चीजों को काम करिए। काम नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। सबका समय और जैसे चीजें जो आने वाली सब आने वाली है, सब अब अच्छा एक लाइफ जीने वाले हैं। अब आते हैं ब्लॉकचेन पे हम लोग, कि ब्लॉकचेन अभी हमारा जो अनंता पूरा लॉन्च हुआ है। सो हम लोग जहां पर हैं अभी एकदम सही जगह पे हैं। हमारा जो पूरा ब्लॉकचेन बन रहा है बहुत डिफरेंट है, सबसे ज्यादा अपडेटेड अभी आ रहा है। तो सारी चीजों के लिए अभी थोड़ा सा हमारे फाउंडर से मैं चाहूंगा वो 1-2 मिनट बाद उनको बुलाएंगे, तो वो थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे आप लोगों के लिए। बट कहीं से कहीं तक आप लोग जो टाइम अभी लग रहा है, पूरा टाइम लग रहा है आपकी सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि अनंता ब्लॉकचेन का जो वैलिडेटर्स हैं, इनका सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि इनके कुछ चीजें हैं जो कंप्रोमाइज हो जाती हैं, वो बहुत असंभव शायद है उसको वापस रिकवर कर पाना ब्लॉकचेन लाइव होने के बाद। तो यहाँ पे कंपनी काम कर रही है कि कंप्लीट ये, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है ये, पूरा का पूरा एक बार ही बनेगा और उसके बाद बन गया, लाइव हो गया, तो उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। एकदम क्लियर कट ये समझिए आप लोग, यदि आप जेन्युइनली काम करते हैं तो। फर्जीवाड़े काम नहीं करें कि मार्केट बहुत सारी चीजें आती हैं, रोज होती रहती है। बट यहाँ पे देखिए एक बन गया कि कभी दोबारा चेंज नहीं हो सकता, तो उसको चेंज ना हो या करना पड़े उसके पहले ही सारा इतना फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जा रहा है कि कभी उसकी जरूरत ही ना पड़े। और वो बनाने के लिए टाइम जाता है। हम लोग टारगेट तक 15 अगस्त तक का पूरा लाइव होगा। ये आप सब लोग जानते हैं कि बोला भी गया था। यहाँ तक हम लोग काम कर, ये उतना आसान नहीं था। हम लोग ट्रेनिंग लिया था। ट्रेनिंग आप सब लोगों ने देखा, जितने वैलिडेटर सब हक्का बक्का रही सर ये हम कैसे कर पाएंगे। जितने वैलिडेटर आज यहाँ पे बैठे हैं, ये इतना आसान नहीं था। क्योंकि आज तक जो मार्केट में हम लोगों ने देखा हुआ था, वैलिडेटर का प्रोग्राम कैसे चलते हैं, नोड कैसे चलते हैं, वो सब मोबाइल में चल रहे थे। मतलब वो कंपनी वेबसाइट, आप एक एप्लीकेशन बना, बट वो ऐसा है नहीं। एक्चुअल नोट्स कैसे अपना कोडिंग करनी रहती है, उसको किस तरह सर्वर में डालना है कि आपके घर पे रखना है, वो सारा चीज आसान नहीं था। अब उसको करने में समय लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी बेहद जरूरी है पूरे सिस्टम के लिए। सो ओके सर, एक मिनट दीजिए। सर मेरी आवाज आ रही है क्या अमर सर? आ रही है। मेरी आवाज आ रही यस है आप सर, लोगों को? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। Okay. ओवर टू यू सर। मैं चाहूंगा आप लोगों को थोड़ा सा दो शब्द आप अपने बारे में जी थोड़ा जी। डिस्कस करते हैं टेक्निकली। सर का स्वागत कर सकते हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग भाई। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर गुड कैसे हैं आप लोग, सब लोग? सर। बढ़िया सर, बढ़िया फर्स्ट बढ़िया क्लास। बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा लगा, काफी दिनों के बाद मुझे मौका मिला कि आप लोगों से बात करूं। बहुत अच्छी बात है कि आज भी जो एक कम्युनिटी, मतलब ये एक इतिहास ही है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में, इंडिया में, कि इन परिस्थितियों में भी आज पूरी कम्युनिटी हमारे साथ में खड़ी हुई है। हम बहुत अपने आप को लकी मानते हैं इस तरह की कम्युनिटी हमारे साथ जो जुड़ी हुई है। राजेश सिंह ने आप लोगों को काफी बातें बताई हैं। देखिए, दो चीज है, मतलब अगर कोई जब बड़ा काम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चने तो आते रहेंगी। और उन अड़चनों को हम फेस करना ही एक हमारा लक्ष्य है उसके अंदर में। किसी भी तरह की अड़चन, किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की मुसीबत अगर हो, हम उसको फेस करने के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं। हम वो माइंडसेट के लोग हैं जो कभी ये नहीं सोचते कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा। हमने मिस्टर मंडी ये सोच के कभी शुरुआत हमने की ही नहीं थी। अब जहां तक चीजों का सवाल है, जो चीजें पिछले 1 महीने से कुछ देरी से हो रही हैं, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा अपडेट देता हूँ इसके अंदर में। अभी जैसे राजेश ने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें पर्सनल सिक्योरिटी। मतलब ये वैलिडेटर की जो सिक्योरिटी वाली बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका भी ऑडिट हम सेट्रिक से करवा रहे थे। और सेट्रिक की जो रिपोर्ट है, 2 रिपोर्ट आनी थी, एक रिपोर्ट आ चुकी है और एक रिपोर्ट हमारे को मंडे ट्यूसडे के बाद वो भी मिल जाएगी। एक बार जब वो रिपोर्ट मिल जाए इसके अंदर में, तो अभी आने वाले मतलब 1 हफ्ते के अंदर में, मंडे से बाद अगर 1 हफ्ते की बात करूं मैं, तो आपका ब्लॉकचेन जो है वो लाइव हो जाएगा। ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा। जिस तरह से हमने बोला था कि अनंता एक बहुत अजीब, अपने आप में एक बहुत ही परफेक्ट ब्लॉकचेन हम मार्केट में लाने वाले हैं, जो अभी तक इस तरह की कहीं पर भी सुविधा है नहीं मिली है।
क्रिप्टो इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन के द्वारा। तो ऐसा एक ब्लॉकचेन हम ला रहे हैं, और इसी का कारण है कि हम बार बार ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर कहीं पर भी जो भी डेवलपमेंट है हमारा है, वो कहीं पर भी मतलब किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट लाइव करने के कगार पर आके खड़ी हुई हैं, और अगले एक हफ्ते के अंदर में आपके वैलिडेटर भी लगना चालू हो जाएंगे और आपका ब्लॉकचेन भी लाइव हो जाएगा। 3 चीजें हमको करना है आने वाले 20 दिन के अंदर में। एक तो ब्लॉकचेन लाइव करना है, जो कि हो जाएगा। तो उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आपका माइग्रेशन चालू होना है, क्योंकि एक बार ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा तो माइग्रेशन भी साथ साथ में माइग्रेशन भी चालू हो जाएगा। माइग्रेशन के साथ साथ हम इसको कॉइन स्टोर पे लाइव कर देंगे ट्रेडिंग के लिए, मतलब लिस्टिंग भी इसकी हो जाएगी। मैक्सी में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मैक्सी का जो टाइम है वो थोड़ा ज्यादा ले रहा है, क्योंकि हर अपना एक्सचेंज का अपना एक पैरामीटर होता है। देखिए कैसा है कि ब्लॉकचेन जब हम लॉन्च करके अगर कॉइन को रिलीज करते हैं, तो हमको अपना ब्लॉकचेन उस एक्सचेंज में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वहां पे जोड़ना पड़ेगा अपने ब्लॉकचेन को। तो कॉइन स्टोर का जो है वो तो 10 दिन के अंदर में हो जाएगा। वो मैक्सी वाले थोड़ा समय ज्यादा लेते हैं इसके अंदर में, क्योंकि थोड़ा बड़ा एक्सचेंज है वो, लेकिन उसमें भी जितनी जल्दी हो सके हम लिस्टिंग करवा लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पहले भी जैसे हमने की थी लिस्टिंग कॉइन स्टोर के अंदर में, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी अभी कॉइन स्टोर में भी उसको लिस्ट कर देंगे। चीजें बिल्कुल स्मूथली हो रही है। आपको मैं बता के मतलब ये होगा कि अगर आप लोग देखे होंगे विड्रॉल, तो खैर आप लोग देख ही रहे होंगे कि विड्रॉल अभी पूरा अप टू डेट हो चुका है, कंप्लीट विड्रॉल मिल चुका है। अब सिर्फ ब्लॉकचेन लाइव होना बाकी है, इसके साथ में माइग्रेशन चालू हो जाएगा, इसके साथ में आपका लिस्टिंग कॉइन स्टोर के अंदर में हम करवा देंगे उसको। अब इसके बाद बाकी जो हमारी लड़ाई है वो हम लड़ते रहेंगे, उससे आप मतलब विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये हम हमेशा बोल रहे हैं कि हम वो काम करेंगे जहां पर हमारे इन्वेस्टर का प्रोडक्शन हो। एक चीज मतलब मैं बार बार आपको बोलता रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं। देखिए मिस्टर मिंट जो प्रोजेक्ट है ना, मतलब आपने जहां पर भी जिसने भी जिस परिस्थिति में भी मिस्टर मिंट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है, हालात क्रिप्टो इंडस्ट्री की हम सबको पता है कि कितना वोलेटाइल मार्केट ये होता है और कितना फ्लक्चुएट ये मार्केट होता है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर में कहीं कहीं पर भी कोई तरह की किसी तरह की रेगुलेशंस नहीं आई है। अभी रिसेंटली की अगर मैं बात करता हूं, 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी क्रिप्टो को लेके कि गेमिंग एप्लीकेशन को कंप्लीटली इंडिया में बैन कर दिया गया है। सुना है आप लोगों ने? यस सर। गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से बैन कर दिया है। आप देखिए गेमिंग इंडस्ट्री को अगर बैन कर दिया है, चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे वो एमपीएल हो, चाहे वो कोई भी हो, और हम स्पोर्ट्समैन की बात करें, अब हिंदुस्तान में हम चाह कर भी हम लोग काम नहीं कर पाएंगे जब तक इसके अंदर में कोई अमेंडमेंट नहीं आता है, जब तक इसको चैलेंज नहीं किया जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये अनिश्चित है, मतलब कब क्या रेगुलेशन गवर्नमेंट ला सकती है, ये अनिश्चित परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। इसीलिए यहाँ का जो एसेट है, जो डिजिटल एसेट हम होल्ड करते हैं क्रिप्टो के अंदर में, जो हम आज मिस्टरमेंट होल्ड कर रहे हैं, देखिए ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के हमको चलना चाहिए। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में जैसा अभी राजेश ने बताया था कि भाई देखो एक नया जो प्रोजेक्ट है, अगर मैं बिटकॉइन होता तो मैं ये सारी बातें नहीं करता। मैं एक ऐसा कॉइन हूं जो दुनिया में नया हूं, मेरे जैसे हजारों लाखों कॉइन मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन इन लाखों कॉइनों के अंदर में मैं अलग इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास खुद की टेक्नोलॉजी है, और मेरे पास खुद के प्रोजेक्ट है, और मैं मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर में लॉन्च करूंगा कि धीरे धीरे इस एसेट की यूटिलिटी बढ़ेगी और इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। आज सबसे ज्यादा अगर मतलब कम्युनिटी अगर इंडिया में अगर किसी क्रिप्टो इंडस्ट्री के पास है आज की तारीख में, मैं बता रहा हूं, तो वो स्टेपमिंट के पास है। स्टेपमिंट के अलावा किसी भी कंपनी के पास इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है, इतनी बड़ी कम्युनिटी का किसी क्रिप्टो के पास में नहीं है जो एक डिजिटल एसेट होल्ड कर रही हो। आपने बहुत मतलब विश्वास कर मिस्टरमेंट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है। मैं बार बार आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि समय की वजह से कुछ चीजें हम जिस तरह से चाह रहे थे उस तरह से नहीं हुई है, लेकिन ये समय भी बहुत
देर तक हमारे साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। हम पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं कि हम उसी तरह से बाउंस बैक हो जिस तरह से हम उस दिन अनंता जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन होने वाले थे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक सोची समझी साजिश के तरह के तहत ये सारी चीजें की गई है। पूरा मतलब अगर मैं आपको बताऊंगा तो कंप्लीटली एक फैब्रिकेटेड केस मिस्टर मिंट के ऊपर बनाया गया, क्योंकि दुनिया में मिस्टर मिंट एक ऐसा मकाम बना चुका है जो आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। इसका मैनेजमेंट आपके साथ में डे वन से सामने खड़ा हुआ है। आज इस परिस्थिति में भी मैं आपके सामने के साथ में आपकी बात कर रहा हूं। ये चीजें अगर मैं ये एक ऐसी मानसिकता का मैं आदमी होता कि मुझे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट के लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, होगा जो होगा देखेंगे, सारी चीजें बंद करो, ये सारी चीजें कर लो, ऐसी मानसिकता हमारी है ही नहीं। मैं हर बार हर जगह पर आप लोगों के साथ में खड़ा हूं, आप लोगों के साथ में आपको अपडेट देते हुए, आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली बताते हुए हम काम कर रहे हैं। परिस्थितियां गंभीर कभी भी किसी के लिए हो सकती है, लेकिन परिस्थितियों से भागकर हम उसको फिर से खड़ा नहीं कर सकते। परिस्थितियों का सामना कर कर ही हम किसी चीज को सही कर सकते हैं। और मैं बार बार आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस परिस्थिति में भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। बस थोड़ा और विश्वास कर ले, थोड़ा समय और निकाल ले, चीजें सुचारू रूप से हो जाएंगी। चीजें सारी वैसी थी जैसी हो जाएंगी। जहां तक रेट का सवाल है, रेट भी आपका मिल जाएगा। आपको रिलीजिंग जब होगी तो डेफिनेटली अच्छे रेट में रिलीजिंग हम करेंगे इसको। हाँ, इसमें कुछ मतलब बुरा मत मानना, लेकिन जो लोग एक लालच के साथ इस कॉन्सेप्ट में साथ जुड़े हुए हैं उनको डेफिनेटली थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि उनको जितना समय में रिटर्न मिलना चाहिए था उतने समय में उनका रिटर्न उनको नहीं मिला है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। उनको भी रिटर्न वही मिलेगा जो रिटर्न वो सोच समझकर इस कॉन्सेप्ट में अपना उन्होंने एंट्री की थी। बस थोड़ा समय और हमको निकालना पड़ेगा। आने वाले 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 15 से 20 दिन, जहां पर ब्लॉकचेन हम लाइव कर देंगे, जहां पर हम माइग्रेशन चालू कर देंगे, जहां पर हम कॉइन को लिस्ट कर देंगे, मतलब इसके अंदर में कॉइन स्टोर के अंदर में। मैक्सी थोड़ा समय लग रहा है, अभी आपको बता रहा हूं मैं। हम पहले कॉइन स्टोर में लिस्ट होंगे, माइग्रेशन चालू हो जाएगा और आपका ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा। ब्लॉकचेन लाइव जिस दिन हो जाएगा उस दिन से जितने वैलिडेटर है उनके रिवार्ड भी जनरेट होना चालू हो जाएंगे। तो ये परिस्थिति है। आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे अभी भी। हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि चीजें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुचारू रूप से चलने लगे, और मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि ये सारी चीजें हो जाएगी। और कुछ ज्यादा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा इसके अंदर में। अपडेट यही है। राजेश, थैंक ओके यू सर, सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए। बस थैंक यू राजेश। हम बस सब आप लोगों लोग का सहयोग पूरे है, सारी चीजें हम 100% पलट के रख देंगे यार, सारी चीजें पलट जाएगी। बस आप लोगों 100% का इस सर, तरह से प्यार, आपका सहयोग, आपका साथ हमको मिलता रहे, चीजें पलटने में देर नहीं लगेगी। पूरी कम्युनिटी सर साथ में है। साथ है, और बिल्कुल। मुझे वो मुझे यकीन बिल्कुल है, मैं काम बार कर बार रही है बोलता इस हूँ ये तरीके बात से। को कि हम एक बहुत लकी क्रिप्टो इंडस्ट्री है जहां पर कम्युनिटी हमारे साथ में खड़ी हुई है। इस परिस्थिति में, मैं बोल रहा हूँ, आज ये इतिहास होगा कि ये पहली कंपनी होगी इस परिस्थिति से लड़कर वापस आने वाली है ये कंपनी। डेफिनेटली चलिए, सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच सर। सर आपका थैंक यू सो वैल्यूएबल मच। टाइम हमें दिया, थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। थैंक यू सो मच। तो जैसा आप सब लोगों ने देखा, सुना, समझा चीजों को, तो मिस्टर मिंट एक प्रोजेक्ट है, पहले से हमें समझा रहे हैं। आप एक विजन लेके चलिए। बीच में चीजें आगे पीछे हो सकती है, बट कभी भी आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइम है, थोड़ा सा उसको पेशेंस रखिए। डेफिनेटली बहुत बड़ा काम होने वाला है, इतिहास बनने वाला है, और वो ऑलमोस्ट बन ही चुका है। आप लोग सामने बस दिखने वाला है वो। ने बता ही दिया ब्लॉकचेन के बारे में अपडेट, तो उसमें मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जो जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप पूरा फोकस करिए। आपके पास अभी वो टाइम है जहां से आप मैक कर सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप लोग जिस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, 3 पॉइंट में प्लानिंग कीजिए, पूरा वर्किंग कीजिए, मैक्सिमम इन्वेंटरी इकट्ठा कीजिए, माइग्रेशन में डालिए, आप आईडी लगाइए, आपका वैलेटर में डालिए, जो भी आपके पास है, क्योंकि आप सब लोग, मतलब अगले 2 सालों के अंदर आप सब लोग उस फाइनेंशियल फ्रीडम को 100% पा लेंगे।
लेकिन उन सब चीजों के लिए वर्किंग करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, पैनिक की तरफ न जाते हुए फोकस करना पड़ेगा अपने काम पे। डरने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन कीजिए, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा सब्सक्रिप्शन मत कर दीजिए जिससे आपको तुरंत जरूरत हो। शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो परेशानी बनेगी, लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आपका भविष्य दिखेगा। तो ऑलमोस्ट मेरी तरफ से आज का डन है, सारी चीज अपडेट्स आपको मिल चुकी हैं। सो थैंक यू सो मच राजेश जी, आज आपने बुलाया मुझे। ओवर टू यू। थैंक यू सर। एक्चुअल में बुलाने का पर्पस ही ये था कि जो लोगों के दिमाग में माइंडसेट का खेल है सारा की सारा, पैनिकनेस कुछ नहीं होता है, माइंडसेट है। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये था कि हमने 365 दिन का सब्सक्रिप्शन लिया है और शायद 365 दिन कुछ लोगों के सितंबर अक्टूबर में हो जाएंगे। तो उसको लेके उनके मन में एक डर था, डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे टोकन विड्रॉल होते नहीं होते, क्या होगा उसका। तो वो सारी चीजें आपने आज क्लियर कर दिया। और जिस तरीके से अमर सर ने सारी बातें बताए कि जो भी हमारे डेवलपमेंट हो रहा है 20 25 30 दिनों में सारी चीजें देखने को मिलेगी हमें। एक बार फिर से हम लोग लिस्ट होने वाले हैं कॉइन स्टोर में, तो लोगों में वापस एक्साइटमेंट आया होगा, लोगों में पॉजिटिविटी आई होगी। और उम्मीद करते हैं लोग फिर से उसी जोश खरोश के साथ काम पे लग जाएंगे जैसे कि पहले वो करते थे। दूसरा, आपने पहले भी बताया हुआ है, जैसे हमारे लास्ट मीटिंग में बात हुई थी, कि आपका जो विजन है 2027 तक का है। तो अगर हम लोग उस विजन के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं, 2027 तक अपने आप को यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं, तो हो सकता है बहुत बड़ा एक असेट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर पाए। सो इसी के साथ सर हम आज के इस कॉल राजेश पे। जी, यस राजेश जी सर। एक यस। मिनट दीजिएगा। यस। स्टेटमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, ये आप लोगों के पास जो एमएनटी टोकन का कमिटमेंट्स कंपनी करती है वो पूरा देती है और दे रही है और देगी। तो आप कभी भी, आपका असेट तो कम हो नहीं रहा है, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, बट आप किसी तरह से ये पैनिक ना हो कि आपके असेट कम हो रहे हैं। आपका मिस्टर मिनिट आप सेल नहीं कर दे रहे हैं तो आपके पास है। आप जैसे कोई कंपनी शेयर खरीदते हैं, शेयर डाउन हो जाता है तो आप होल्ड करते हैं, फिर आगे रेट आता है तब सेल करते हैं। तो आपको सिर्फ वही सिचुएशन है और वही करना है। ये डरने की जरूरत नहीं है कि आपका मिस्टर मिंट कम हो जाएगा, नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, कभी नहीं होने वाला है। आपने अपनी आईडी रिन्यू नहीं किया तो भी आपका असेट पूरा आएगा। आपको रिन्यूअल, यदि आपको काम नहीं करना तो भी टेंशन नहीं, आपका मिस्टर मिंट जितना एमएनटी का कमिटमेंट है डेली का वो पूरा आएगा। अब हो सकता है कुछ वेस्टिंग में गया हो तो अगले साल आ जाएगा, बट एक एक एमएनटी आपको मिलेगा। असेट है आपका, वो उसका जितना अच्छे समय तक उसको देंगे, जितना समय देंगे उतना बड़ा आपको रिटर्न देगा। तो बेटर है आप चीज समझिए, जल्दबाजी मत कीजिए, बढ़िया प्लानिंग कीजिए, इकट्ठा कीजिए और अगले 2 साल के अंदर पूरा एंजॉय कीजिए। बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, ऑलमोस्ट सितंबर से हम लोग पूरा एंजॉयमेंट शुरू कर देंगे वापस और बढ़िया तरीके से काम हुआ। ओके सर, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे सब लोगों के लिए।